देश में भी कोई आदमी ऐसा होगा, भले ही वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जिसने भी ये उनको खुफिया बात दी है कि भाई इस तरह आप कर लो, यहाँ पे कोई नहीं है, अब देखते ही गोली मार दी जाए। इस पर कोई जो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई अपील नहीं होनी चाहिए, कोई तारीख नहीं होनी चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं जैसे भी जो ये देश के गद्दार हैं या आतंकवादी हैं या देश में जो गद्दार बैठे हैं, उनको गोली से भून दिया जाए एकदम। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता हैं सुंदर गुर्जर जी, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला महासचिव हैं। इनसे हम जानेंगे कि पहलगांव में हमले को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। पहलगांव में जो ये एकदम आक्रमण करा है आतंकवादियों ने, जो लोग अपना वहाँ पे पर्यटक गए थे और उसमें कुछ ऐसे भी थे, एक कानपुर के थे जिनकी शादी 16 तारीख को अभी हुई थी, 16 अप्रैल में, और 21 तारीख को वो अपना हनीमून मनाने के लिए वहाँ गए थे। भेलपूरी खा रहे थे, जो भी उनके पास था खाना, और एकदम आतंकवादियों ने उन पर अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 27 देशवासी निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है, बहुत ही ये घोर अन्याय किया गया है आतंकवादियों ने जी। ये है जी। तो वहाँ पर लोगों को जाति धर्म नाम के पूछ करके मारा गया है। कितने लोगों को मारा गया है वहाँ पर? भाई ये बात समझ में नहीं आती हमारी में। जाति धर्म अगर पूछा गया है तो वो वीडियो भी होगी लोगों पे, या अगर वो वीडियो नहीं है तो फिर ये किसने सुना कि उन्होंने जो है लोगों से जो है धर्म पूछा था। अगर वीडियो है तो वो वीडियो अब तक तो जो सामने आई नहीं किसी के, और वीडियो नहीं है तो फिर ये किसने सुना कि आतंकवादियों ने ये कहा था कि आपका धर्म क्या है। इस बात को तो मीडिया जो उछाल रही है। अब जाति धर्म क्योंकि मीडिया नहीं, वो गोदी मीडिया है, मीडिया बिकाऊ है, तो मीडिया तो ये एक इस बात को एक तरफा ले जा रही है। अब वो उनसे जो धर्म पूछा गया, ये कहीं ना कहीं जो दाल में काला दिख रहा हमको, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं सरकार अपनी नाकामी जो स्वीकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की जो हमारे वे हैं उपाय हैं उनमें चूक हुई है, और उस चूक का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। अब ये बताइए हमें, पहले जो पुलवामा हमला हुआ था, हमें तो ये बता दो कि ढाई कुंटल या जो 2.5 मन जो भी थी वो RDX वहाँ कैसे पहुँच गई, जबकि वहाँ इतनी चौकी थी, इतनी पुलिस फोर्स थी, हर जो मोटरसाइकिल पर आदमी जा रहा है उसकी भी चेकिंग हो रही थी। तो 2.5 कुंटल या 2.5 मन RDX किसी की जेब में नहीं आएगी, किसी की मुट्ठी में नहीं आएगी। तो ये लोग अपनी नाकामी जो छुपाते हैं और डाल देते हैं ये जो मुसलमानों के ऊपर। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान दूध दोहे हैं, दूध दोहे तो हिंदू भी नहीं है और मुसलमान भी नहीं है। गलत आदमी मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, सब धर्म में, सब मजहब में, सब जातियों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन जो बात सच है वो जो कही जाएगी वो किसी पे जो रुकेगी नहीं, सच्चाई कही जाएगी। हम सच्चाई के आदी हैं। 2.5 कुंटल RDX वहाँ आ गई, उसको किसी ने जो नहीं रोका। जो वहाँ चौकी थी वो उन चौकियों का पहले ही जो हटा दिया गया, अगर नहीं यहाँ जरूरत नहीं है। 2.5 कुंटल RDX आ गई, बस में आ गई, वहाँ पे हमला हुआ, वहाँ हमारे फौजी जो शहीद हो गए। अब दूसरा हादसा हुआ है, 27-28 आदमी निर्दोष मारे गए। तो ये सरकार इसको अपनी नाकामी जो समझे। हम तो ये कह रहे हैं, ये जो सरकार के वो जो बने बैठे हैं, मुड बने बैठे हैं, वो अपना इस्तीफा दे दें में। और दूसरी बात ये है, सबको ये पता है कि 1,80,000 पद फौज में खाली हैं। अगर 1,80,000 पद ये लोग जो भर देते उनको, तो वहाँ पे आदमी की जो चौकसी है, ड्यूटी करने वाले आदमी वहाँ पूरे होते, और ये हादसा जो नहीं होता। ये हादसा कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नाकामी है, नाकामी को जो दर्शा रहा है ये हादसा। हम तो ये कहेंगे इस पर जी। घूमने गए कर्नल साहब की भी मौत हो गई है वहाँ पर, जो गोली मार कर हत्या कर दी गई है।
उनकी भी भाई उनकी भी हत्या कर दी गई। हम तो ये कह रहे हैं एक मुसलमान था, उसकी भी हत्या हुई है। वो भी तो जो मुसलमान था, जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो धर्म पूछा था और ये कहा दिया कि भाई हम इस्लाम धर्म के नहीं हैं, तो उनको ही मारा गया है। वो जो मुसलमान था वो कौन था? हिंदू था। वो भी तो जो मुसलमान था वो आतंकवादियों से भिड़ा था और आतंकवादियों की राइफल छीनने के लिए उनसे जो भिड़ गया, लेकिन उन्होंने उसको भी जो नहीं बख्शा, उसको भी गोली मार दी। तो ये अब बेचारे जो एक आर्मी के जवान थे वो भी वहाँ गए थे। ये कितना वो करा है जो देश की जो सीमाओं पर जो ये खड़े हैं और एक दिन के लिए छुट्टी लेकर के वो वहाँ घूमने के लिए गए, उनको भी गोली का निशाना बना दिया गया। तो देखो इससे और बड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश में और क्या हो सकती है। सरकार का क्या एक्शन होगा? भाई देखो ये तो इस बारे में तो जो है जो सरकार जाने अब क्या करेंगे ये एक्शन, पर हम तो ये कह रहे हैं जो भी दोषी हैं उनको कोई भी उन पे ऐसा नहीं होना चाहिए, देखते ही गोली मार दो। आतंकवादी हो या कहीं ना कहीं हमारे देश में भी कोई आदमी ऐसा होगा, भले ही वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जिसने भी ये उनको खुफिया बात दी है कि भाई इस तरह आप कर लो, यहाँ पे कोई नहीं है। अब देखते ही गोली मार दी जाए, इस पर कोई जो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई अपील नहीं होनी चाहिए, कोई तारीख नहीं होनी चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं जैसे भी जो ये देश के गद्दार हैं या आतंकवादी हैं या देश में जो गद्दार बैठे हैं उनको गोली से भून दिया जाए एकदम। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।